बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि शाम के इस वक्त पे हमारे साथ थोड़े से संगीत के पलों में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी की बात सुनने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और पीछे से भी एक साथ बोले थे भाई, आगे से भी एक साथ बोले थे, बोले जी मोखरा में 4 सरपंच और 6 पाने हैं, तो एक बार अपने मजबूत और जोरदार गांव के लिए जोरदार तालियां बजा दो एक बार। और जब आपने गांव का इंट्रोडक्शन इस मजबूती से दिया और गांव का इतिहास पूरे हरियाणा में मशहूर है, तो फिर एक उधार छोड़ के जा रहा हूं, इतने से काम नहीं चलेगा। एक बहुत बड़ी जनसभा गांव-गांव के लोगों की मोखरे के अंदर करेंगे। उस टाइम पे दोबारा आएंगे, बहुत विस्तार से आपके साथ आम आदमी पार्टी की विचारधारा की चर्चा करेंगे। और हमारे सारे साथियों को मैं यहाँ पर कह के जा रहा हूं भाई, गांव में सबसे निवेदन करके एक बड़ी जनसभा का यहाँ पे आयोजन करो, ताकि सारे गांव के साथ आमने सामने बातचीत हो सके। आज जब इस बदलाव यात्रा के इस पड़ाव पे यहाँ पहुंचे हैं, तो महम ने तो आज कम से कम बता दिया, महम शहर के बीच में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक जिस तरीके से पैदल मार्च करते हुए निकले पूरे महम के बीच में से, तो ये तो आपने बता दिया कि जब चुनाव होगा तो जो शुरुआत की 1, 2, 3 नंबर सीटें होंगी जो जीतेगी आम आदमी पार्टी, उसमें महम का हिस्सा जरूर होने वाला है। ये तो मैंने आज महसूस कर लिया। और पहले नंबर पे, चलो पहले नंबर पे आओगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, कामना करता हूं। लेकिन ये बदलाव किस चीज का है, थोड़ा सा समझने वाली बातें करते हैं ताकि आप लोगों को भी जानकारी रहे कि ये बदलाव किस चीज का है। महेंद्रगढ़ से यात्रा चली थी, यहां तक पहुंच गई। हर जगह पे लोगों की आंखों में चमक है जब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। कैसा बदलाव है? लोग कहते हैं जी हाँ बहुत हो गए ये बीजेपी वाले, ये बीजेपी बदलनी है क्या? मैंने कहा बीजेपी बदलोगे तो किसको लेके आओगे? जिसको पहले बदला था उसको लेके आओगे क्या? दुखी हो गए तो बदले थे ना पहले, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। 57 साल निकल गए हरियाणा के, 57 साल हो गए हरियाणा को बने हुए। ये सारे युवा खड़े हैं साथी यहाँ पे, ये बता दो अगर रोजगार मिलने लग गया हो तो, नौकरियां लगती हो तो। ये बिल्कुल जी 1966 में बना और तब से लेके अभी तक पता नहीं कितनी बार, 25 साल कांग्रेस ने राज किया, 10 साल बीजेपी ने राज किया, इनेलो ने करा, जेजेपी ने करा, सब राज कर गए। लेकिन ना तो युवाओं को रोजगार मिला, ना बिजली 24 घंटे आज भी आई, ना पानी घर घर पहुंचा, ना सरकारी स्कूल अच्छे हुए, ना सरकारी अस्पताल में फ्री में और अच्छा इलाज होता, ना किसानों को उनका हक मिलता। बस 2 मिनट दे दो जी। ना किसानों को उनका हक मिलता और ना ही कर्मचारियों को पेंशन मिलती। जितनी बुजुर्गों को पेंशन मिलती है वो सारी निकल जाती है आपके बिजली के बिल चुकाने में। इसका मतलब हमारा कोई विकास नहीं हुआ, हमारा कोई बदलाव नहीं हुआ हमारी जिंदगी में। हमारी जिंदगी वैसे ही चली आ रही है जैसे पहले चल रही थी। इसलिए अब हम आपको आमंत्रित करने के लिए आए हैं, एक ऐसे बदलाव में हिस्सा लेने के लिए मैं निमंत्रण देने आया हूं आपको, जिससे सिर्फ सरकार नहीं बदलेगी बल्कि आम आदमी का राज आ जाएगा, आपका खुद का राज आ जाएगा। आप राजा की जगह पे बैठोगे, मुख्यमंत्री की जगह पे बैठोगे। कैसे बनते हैं मुख्यमंत्री? एक आम आदमी कैसे मुख्यमंत्री बनता है आम आदमी पार्टी के राज में? अभी विकास भाई ने बताया भी था आपको रागिणी के माध्यम से, पंजाब के अंदर 43 सुविधाएं हैं, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट से लेके पता नहीं क्या क्या 43 सुविधाएं ऐसी हैं। आप एक फोन घुमाओ और सरकारी अधिकारी आपके घर पे आएगा, आपसे टाइम पूछ के अपॉइंटमेंट लेके, कहे जी बताओ कितने बजे घर पे मिलोगे? आप कहोगे जी 10 बजे मिलूंगा सुबह। 10 बजे आपके घर पे अधिकारी आएगा, कागज सारे आपके चेक करके घर पे सर्टिफिकेट बना के देके जाएगा। ऐसी सुविधाएं पंजाब के अंदर कर दी।
इसको कहते हैं मुख्यमंत्री का चल के घर आना, सरकार का चल के घर आना। पंजाब के अंदर 1-1.5 साल के अंदर 40,000 सरकारी नौकरी पंजाब के युवाओं को दे दी। हरियाणा के भी जो बॉर्डर के गांव हैं जिन्होंने पंजाबी पढ़ रखी है, बहुत बच्चे नौकरी लग रहे हैं पंजाब के अंदर। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए आप बजाओ, क्योंकि हरियाणा में किसी भी सरकार ने अगर नौकरी दी है। एक दिन कोई कांग्रेसी आके मेरे को ये बोले जी इस एरिया में ना भूपेंद्र हुड्डा ने बाड़क लगा रखे हैं, वो तो कांग्रेस की गेले रहेंगे। मैंने उस दिन कोई माँ ठीक है तेरे को अगला 1 महीना दिया, जा एक बच्चा ऐसा ढूंढ के ले आ जो बिना पैसे के नौकरी लगाओ। एक बच्चा ऐसा ढूंढ के ले आ। 1 महीना कब का बीत गया, बंदा वापस नहीं आया। लोग क्या करते थे आप समझो इस चीज को, जिनकी नौकरी लगाई भी इन पार्टियों की सरकारों में, किसी से 10 लाख ले लिए, किसी से 20 लाख ले लिए, नौकरी लग गई। लोग यही सोच के राजी हो रहे थे कि पैसे देने मेरे तो आदमी तो था, मैं वीआईपी हूं, यही सोच के राजी हो रहे। अभी तक लोगों को पता ही नहीं कि फ्री में भी नौकरी लग सकती है। बच्चे के अपने हुनर पे, बच्चे के अपनी ताकीद पे भी नौकरी लग सकती है। अभी तक अंदाजा ही नहीं था लोगों को। पंजाब की सरकार में पहली बार देखा। मैंने उस आदमी को फिर कहा फोन करके 1 महीने बाद, मैंने कहा हरियाणा में नहीं ढूंढ पाया ना एक भी आदमी जो बिना पैसे के नौकरी लगाओ। मैंने कहा पंजाब जाओ और एक भी ऐसा आदमी ढूंढ के ले आ जो पैसे दे के नौकरी लगाओ, तब भी मैं तेरी बात मान लूं। ये फर्क होता है आम आदमी की सरकार में और इन नेताओं की सरकार में। क्या है ये नेता, क्यों बार बार वोट देते रहते हो, मेरे आज तक समझ नहीं आई ये बात। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, फिर दीपेंद्र हुड्डा, फिर आगे कोई और खड़ा हो जाएगा। वोट रखी है क्या आपने किसी और के बच्चों को नेता बनाने की? वोट रखी है? ये ओपी चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण चौटाला, आगे कोई और खड़ा हो जाएगा। आपने वोट रखी है कि इनके बच्चों को नेता बनाने की? अरे एक बार एक चुनाव में आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, झोली फैलाते हैं, लेकिन एक चुनाव में अपने बच्चों के लिए सोच के वोट करके देखो, नसीब बदल जाएगा इन जवानों का, इन बच्चों का नसीब बदल जाएगा। कभी नहीं करते, कभी जात पात पे वोट करते हैं, कभी धर्म पे वोट करते हैं। मुझे कई बार सोच के हंसी भी आती है, दुख भी होता है। आप खुद बताओ, चुनाव के टाइम एक बाहर से कोई आदमी आता है और जिस जात में आप पैदा हुए, जिसको आप हर रोज जीते हो, जिसमें आप मरते हो, सब कुछ करते हो, बाहर से एक आदमी आके एक दिन आपके घर पे बैठ के ये समझाता है तेरी फलानी जात है, तने इस पार्टी को वोट देना चाहिए। सोच के देखना। ये तो आपको पता है ना कि आपकी जाति क्या है, आप क्या जिंदगी जी रहे हो, उसी में पैदा हुए, उसी में मरोगे। कोई बाहर से आदमी आके चुनाव के टाइम ये बताएगा कि जी आपकी फलानी जात है, आप इस पार्टी को वोट देना। इस बार जब ये वोट मांगने के लिए आए और आपको जाति समझाने आए आपकी, तो एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके बीच में, पूछना जरूर जो भी आए, इनसे पूछना कि ठीक है तेरे कहने से जिस पार्टी को तू कह रहा है उसको वोट दे दूंगा, लेकिन क्या जीतने के बाद एक ऐसी सड़क बनवा दोगे जिसपे सिर्फ मेरी जात के लोग चले, बाकी कोई चल नहीं सके उस सड़क के ऊपर? बनवा सकते हैं क्या? इनसे पूछना, क्या जीतने के बाद एक ऐसी योजना ले आओगे कि मेरी जाति के लोगों के यहां तो बिजली मुफ्त हो, बाकी किसी जात के लोगों को बिजली मुफ्त नहीं मिले? क्यों भाई? जात के नाम पे वोट मांग रहे हैं ना, जात के नाम पे वोट मांग रहे, तो काम भी जात के नाम पे होना चाहिए। लेकिन होता तो नहीं ऐसा। कोई सरकार अगर काम करने वाली होगी तो इस कोने से लेके इस कोने तक किसी जाति का व्यक्ति बैठा उसका काम होगा, और कोई सरकार अगर काम करने वाली नहीं है तो यकीन मानना इस कोने से लेके इस कोने तक किसी जात का व्यक्ति हो, काम नहीं होगा। कुछ भी कर लेना, काम नहीं होगा। इसलिए इस बार जब कोई जात के नाम पे वोट मांगने आए, पहला कांटा उसके ऊपर मार देना। जब कांटा मारोगे जात के नाम पे वोट मांगने वालों पे, मैं फक्र से सीना चौड़ा करके कहता हूं, अंत में सिर्फ एक पार्टी और एक चुनाव निशान बचेगा, आम आदमी पार्टी और झाड़ू का निशान। क्योंकि जात के नाम पे वोट नहीं मांगते, काम के नाम पे वोट मांगते और काम करके दिखाते। अरविंद केजरीवाल, अनुराग ठाकुर, ये आप रोज सुनते हो, अखबारों में पढ़ते हो, आम आदमी पार्टी का फलाना नेता गिरफ्तार कर लिया, आज आम आदमी पार्टी का ये नेता गिरफ्तार कर लिया। अब जब हमने हरियाणा में बदलाव यात्रा शुरू की
तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया ईडी का, कह जी अब आपने गिरफ्तार करेंगे। इनको लगता है हम डर जाएंगे इनसे। अरे शहीद भगत सिंह फांसी के फंदे से डरे थे क्या? इनकी गोलियों से, सीबीआई से, ईडी से, पुलिस से नहीं डर लगता। खुली छुट्टी दे के जा रहा हूं, बिल्कुल डर नहीं लगता। जिस जेल में डालना उस जेल में डाल दो, जहां गोली मारनी हो गोली मार दो। दुनिया की कोई ताकत इस बदलाव को रोक नहीं सकती, अब किसी भी कीमत पे रोक नहीं पाओगे। जब तक आपके घरों में एक एक बच्चे को शानदार स्कूलों में शिक्षा नहीं मिल जाती, जब तक एक एक युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, यह आंदोलन अब रुकेगा नहीं किसी भी हालत में। पूरे देश में धीरे धीरे यह अलग फैल रहा है। पूरे देश में लोग अरविंद केजरीवाल के काम करने के दीवाने हो रहे हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरती है अरविंद केजरीवाल जी से। जहां जहां हम मजबूती से चुनाव लड़े, वहां वहां हमने भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी, बुरी तरह हराया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरती है आम आदमी पार्टी से। आप मुझे बताओ, कभी आपने सुना राहुल गांधी जेल जा रहा है? कभी सुना सोनिया गांधी जेल जा रही है? कभी सुना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल जा रहे हैं? रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किसी का तो सुना होगा। बीजेपी के खिलाफ तो ये पार्टी भी है, दूसरी भी 1500 पार्टियां इस देश के अंदर, किसी का नेता जेल नहीं जाता। बीजेपी वाले सिर्फ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं। 100 रेड मार ली आज तक इन्होंने, 100 जगह छापे मारे हमारे नेताओं के यहाँ। आज तक 100 रुपए का भी काला धन बरामद नहीं कर पाए। इतनी साफ सुथरी पार्टी है आम आदमी पार्टी। क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा जेल में डाल लेंगे। अंग्रेज सोचते थे शहीद भगत सिंह को फांसी चढ़ा दो, फिर कौन आजादी मांगेगा। आजादी मांगनी बंद कर दी क्या लोगों ने? आजादी मिली नहीं क्या शहीद भगत सिंह जी के शहीद होने के बाद? कुछ नहीं फर्क पड़ता इन बातों से। जब शहीद होने के लिए सिर्फ एक कफन बांध के क्रांतिकारी तैयार हो जाते हैं, तो उसके बाद मकसद हासिल करके ही रहते हैं, चाहे जो मर्जी कर लें, जिसको मर्जी जेल में डाल दें, खुली छुट्टी है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझो इस चीज को कि बीजेपी के सारे नेता, बीजेपी पूरी पार्टी, इनकी सारी एजेंसी आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़ी है? अरविंद केजरीवाल के पीछे क्यों पड़ी है? क्या कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने? अरविंद केजरीवाल ने यह कर दिया कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं ये मंत्रियों को 4000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, मैं आम आदमी को 200-400 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा। इनके सबके पेट में दर्द हो गया, इन सबके पेट में दर्द हो गया। क्यों देगा भाई? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा माताओं बहनों को फ्री में बस में सफर कराऊंगा, इन सबके पेट में दर्द हो गया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छे अस्पताल बनाऊंगा। ये सब परेशान हैं कि अगर सारे लोग खुशहाल हो गए, सबको अच्छे स्कूल अस्पताल मिल गए, सबको बिजली पानी मिल गया, फिर तो ये खड़े होकर हमसे सवाल करने लग जाएंगे। फिर तो जनता, जो भी नेता जाएगा उससे सवाल करेगी कि भाई ये कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए ये जुबान बंद करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की, इसलिए ये अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मोखरा गांव गवाह है उस क्रांति का भी, जब एक बहुत बड़ा सैलाब आया था पूरे देश में, और हरियाणा का पहली बार ऐसा मौका बना था जब देश का प्रधानमंत्री हरियाणा का कोई व्यक्ति बन सकता था। चौधरी देवीलाल जी के वक्त पे सिर्फ एक मौका, आजाद हिंदुस्तान में एक मौका हमारे पास आया जब हरियाणा का कोई व्यक्ति उस पद तक पहुंच सकता है, लेकिन पहुंचे नहीं, उप प्रधानमंत्री बन के रह गए थे चौधरी देवीलाल जी भी। आज आपके पास मौका है कि हरियाणा का एक व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकता है। इतनी तेजी से अरविंद केजरीवाल पूरे देश में पॉपुलर होते जा रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकते हैं। ये लेकिन उससे पहले उनको खत्म करना चाहते हैं। इसलिए भी मैं एक एक हरियाणा वासी का आह्वान करने के लिए आया हूं। भूल जाओ जात पात धर्म क्या हमारा, हमारे बीच से निकल के एक आम घर का एक बच्चा, हरियाणा का एक बेटा देश के सबसे बड़े पद की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब ये मोदी जी बड़े नेता बन रहे थे ना, गुजरातियों से कुछ तो सीखो, सारा गुजरात इकट्ठा हो गया था, सारी सीटें नरेंद्र मोदी जी को दे दी कि ये गुजरात का एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। आज हमारे हरियाणा का बच्चा, एक आम परिवार का बच्चा देश के प्रधानमंत्री पद की तरफ बढ़ रहा है। हम सबको सब कुछ भूल के एक हो जाना चाहिए, हमको उसके साथ लगना चाहिए, उसको उस पद तक पहुंचाना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। और जिस दिन आप ये सीख जाओगे कि झाड़ू के निशान पे कैसे बटन दबाना है, उस दिन सारी समस्या खुद ब खुद सुलझ जाएंगी आपकी।
इनके झूठे बहकावे में मत आना। ये बीजेपी वाले कहेंगे कि ये आम आदमी पार्टी वाले तो भाई हरियाणा में सबको मुफ्त खोर बना देंगे। समझाते हैं ना सबको कि मुफ्त बांटते हैं आम आदमी पार्टी वाले, बड़ा गलत काम करते हैं। तो ठीक है भाई, मुफ्त बांटते हैं हम तो, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी, ये जिस घर में रहते हैं वो भी तो मुफ्त में मिला हुआ है। उस घर में 4000 यूनिट बिजली भी तो मुफ्त में मिलती है। जिस गाड़ी में चलते हैं वो गाड़ी भी तो मुफ्त में मिली हुई है। जो नौकर चाकर है, सिक्योरिटी है, वो भी तो मुफ्त में मिली हुई है। जिस हेलीकॉप्टर में घूमते हैं वो भी मुख्यमंत्री को मुफ्त में मिला हुआ है। जिस जहाज में उड़ेंगे उसकी टिकट मुफ्त में, जिस ट्रेन में जाएंगे उसकी टिकट मुफ्त में। इनको मिले तो ठीक, आम आदमी को मिले तो दिक्कत है। इसलिए इनके इस बहकावे में मत आना। हरियाणा में ये कुछ भी मुफ्त नहीं देते, उसके बावजूद 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर, और दिल्ली के अंदर हम सारी सुविधाएं मुफ्त देते हैं। उसके बावजूद भी एक भी पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली के ऊपर, एक भी पैसे का, क्योंकि ईमानदार सरकार है। इस बहकावे में मत आना। और आखिरी चीज आपके बीच में कि हमारे लोगों की कदर कैसी करते हैं, ये समझना इस चीज को। 2 लाख सरकारी पद खाली हैं, 2 लाख सरकारी पद खाली हैं हरियाणा के अंदर। चाहें तो खट्टर साहब कल साइन करके 2 लाख जवान बच्चों को सरकारी नौकरी पे लगा सकते हैं। लेकिन खट्टर साहब क्या कह रहे हैं? खट्टर साहब कह रहे हैं 10,000 युवाओं को इजराइल में नौकरी दिलवाएंगे, इजराइल में भेजेंगे। क्यों भेजेंगे इजराइल में? सोचना जरा, कैसी सोच है इनकी हमारे बच्चों के बारे में, सोचना जरा। इजराइल में युद्ध चल रहा है, सारी दुनिया के लोग वहां से नौकरी छोड़ के चले गए। खट्टर साहब हमारे 10,000 बच्चों को वहां मरने के लिए भेजना चाहते हैं, युद्ध के बीच में झोंकना चाहते हैं। ये सोच है इनकी हमारे बच्चों के बारे में। अरे अगर नौकरी देना चाहते हो तो दे दो ना, 2 लाख नौकरी खाली है हरियाणा के अंदर, क्यों नहीं देते? यहां नहीं देंगे नौकरी, 40 पेपर लीक हो गए हरियाणा के अंदर, बार बार वैकेंसी निकलती है, रद्द कर देते हैं, नौकरी नहीं देते। कह रहे हैं इजराइल में भेजेंगे हमारे बच्चों को मरने के लिए। थू है ऐसी राजनीति पे जो ये भारतीय जनता पार्टी करती है। ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए इनको। इसलिए मैं आपका आह्वान करता हूं कि सब कुछ भूल भाल के, सब कुछ छोड़ के, कांग्रेस के बस की नहीं है, आज भी समझ लो इस बात को, किसी भुलावे मत रहना। 3 प्रदेशों के अंदर चुनाव हुए थे अभी, सारी पार्टियां रास्ते से हट गई। सबने ये कहा कांग्रेस को कि भाई हरा दो इसको, बीजेपी को सीधी टक्कर में। फिर भी नहीं हरा पाई बीजेपी को कांग्रेस पार्टी। 2 बार हरियाणा में कोशिश कर चुके, नहीं हरा पाए। इनके बस की नहीं है बीजेपी को हराना। अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है, जड़ से उखाड़ देंगे 2024 के अंदर, जड़ से। इसलिए अगर कोई भी आप में से एक भी व्यक्ति के दिमाग में अगर ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है, इन्होंने हरियाणा के साथ गलत किया है, तो वो अपना वोट बर्बाद मत करना। वो सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहते हैं, 2024 में सारे के सारे आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ जाओ। इनका ऐसा ही हाल कर देंगे जैसा दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर किया, सुपड़ा साफ कर देंगे बिल्कुल। आप सभी लोगों ने आज मेरी बात यहां ध्यान से सुनी, आप सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। और एक अंतिम नसीहत, आपको घर का फॉर्मूला समझा के जा रहा हूं, अगर समझ में आए तो देखिएगा। रोज सुबह घर में सफाई करते हो आप सारे लोग, कल एक तजुर्बा करना छोटा सा। जब सुबह सफाई करो घर में, तो एक कमरे में फर्श पे हाथ फेरना शुरू हो जाना। हाथ से घर साफ हो जाएगा? लगे रहोगे दिन भर तो भी हो जाएगा क्या? हाथ से घर साफ हो जाएगा जी? दूसरा तजुर्बा करके देख लेना, 5-10 रुपए में कमल का फूल आ जाएगा। एक कमरे में फर्श पे कमल का फूल फेरना शुरू हो जाना, कमल के फूल से घर साफ हो जाएगा जी? किस चीज से घर साफ होता है? किस चीज से? झाड़ू से ही घर साफ होता है, और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है, और कोई तरीका नहीं। या खुद आजमा के देख लेना। एक बार मेरे साथ बुलंद आवाज में भारत माता का नारा लगाइएगा, सारे हाथ ऊपर करके, बंद मुट्ठी करके, इस तरीके से, सारे के सारे। भारत